नमस्कार, मेरा नाम उमा शंकर सिंह है और आप देख रहे हैं बेलगाम भारत। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के रोहतास जिला में और रोहतास जिला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं काराकाट विधानसभा से जदयू के पूर्व प्रत्याशी, विधानसभा काराकाट है और पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं। हमारे साथ बलराम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बिहार में जो राजनीति अभी चल रही है, जैसे कि अभी सत्ता उलटफेर हुआ है, उसी मुद्दे पर इनसे खास चर्चा होगी और इनसे कुछ जानने का प्रयास हुआ कि आखिर बीजेपी के साथ और जदयू के साथ ऐसा क्या हुआ बीच में कि आखिर सत्ता अलग हो गई और दूसरे पार्टियों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाना पड़ा। सर, स्वागत है आपको बेलगाम। धन्यवाद। जो बिहार में अभी राजनीति चल रही है, जैसे कि मुख्यमंत्री 8वीं बार बन गए नीतीश कुमार जी, ऐसे क्या हुआ बीजेपी के साथ जो अचानक ये निर्णय लेना पड़ा और अलग हुआ? शंकर जी, कोई भी आदमी अपने आप में समय और नीतीश कुमार जी पहले लालू जी के साथ 94 के क्रम में जब राज्य में अराजकता, परिवारवाद और जंगल राज का जब प्रारंभ हुआ तो आदरणीय जन साहेब के नेतृत्व में उन्होंने पार्टी को समता पार्टी का निर्माण हुआ और समता पार्टी जब 95 का आम चुनाव हुआ, जब बिहार और झारखंड एक तो संभवतः 6 सीट पर ही इनको आकर बड़ा दम खम से लगे कि हम सरकार बना दें। बाकी इनको 6 सीट ही पर संतोष करना, कहीं 95 के बाद करना बढ़ा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी ने इन्होंने संपर्क साधा, जॉर्ज फर्नांडिस ने संपर्क साधा और बिहार में परिवर्तन के लिए जंगल राज और यहाँ बढ़ गया था, अपराध बढ़ गया था, किडनैपिंग उद्योग प्रारंभ हो गया था। राज्य की जनता को रक्षा सुरक्षा बीजेपी ने इनको नेता माना। अच्छा, एक सवाल और आपसे रहा कि आज की राजनीति में और 1990 की राजनीति में आप वरिष्ठ नेता हैं और यहाँ से काफ़ी आपका प्रशंसा हमने सुना, तो आपसे संपर्क साधा हमने। यहाँ के लोग ऐसे बता रहे हैं कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के लिए हमेशा 12 बजे रात में अगर आपको खोजा जाए तो आप खड़ा रहते हैं लोगों की सेवा के लिए। आप वही 96 और 2005 के बीच में जो हम लोगों ने संघर्ष किया, उसका प्रतिफल भाजपा का सहयोग से बिहार को निश्चित मिला। बिहार विकास भी किया, बाकी आज निजी स्वार्थ में नीतीश जी ने ऐसा काम किया कि आने वाला दिन में उनको खुद पश्चाताप होगा कि हम कहाँ जाकर घिरा गए। सबसे बड़ा व्यक्ति का खूबसूरती ये होता है कि चाहे राजनीति में हो या किसी काम में, घर में हो, बाहर हो, कोई भी व्यक्ति के लिए विश्वसनीयता बहुत बड़ा ज़रूरी है। नीतीश जी ने राजनीति में और बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है और कई दलों के साथ विश्वासघात किया है। आरजेडी के साथ भी किया है, लालू जी के भी साथ किया है, तेजस्वी जी के भी साथ किया है, वही भाजपा के भी साथ किया है और इनके साथ भी यही होने वाला है भविष्य में। आप ये नोट कर लीजिएगा। मतलब फिर से लगता है कि सरकार नहीं चल पाएगी। सरकार का 2 धुरी हो गया, 115 का एक धुरी हुआ और एक 45 का धुरी हुआ।
तो पलड़ा किसका भारी होगा? शक्तिशाली कौन होगा? संख्या बल के आधार पर सरकार चलती है। इसलिए हमारा मानना है कि नीतीश जी ने बहुत बड़ा भूल किया है और वह दोनों के दोबा में घिरा गए हैं। शायद वो आगे आने वाला दिन में राजनीति में उभर पाएंगे। नीतीश कुमार के पार्टी के जदयू के जो कुछ नेता हैं उन लोगों का कहना है कि इस बिहार से भाजपा भगाना है और बिहार को बचाना है। भाजपा जो है उनके पास अपना कोई मुख्यमंत्री बनने लायक चेहरा नहीं है। भाजपा को कब भगाएंगे? भाजपा तो आज विश्व का पार्टी बना हुआ है। अपनी औकात अपने गिरवान में हर व्यक्ति को झांक कर देखना चाहिए कि हम किसके बल पर जदयू ने आज डेवलप किया है। नीतीश कुमार का कोई आधार नहीं है, न जातीय आधार है न जनाधार है। वह भाजपा के जनाधार के आधार पर अब तक ले उन्होंने ऊंचाई पर पहुंचने का काम किया है। आज वक्त आ गया है, समय और परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति मजबूत नहीं होता है और मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जी का समय आ गया है बुरा। और जो आदमी के साथ चारा घोटाला हो, चाहे विभिन्न तरह के लांछना लालू परिवार पर लगा करके फिर लालू जी के गोद में चले गए, बचने का सवाल ही नहीं है। जो बचाने वाले थे उनके साथ भी विश्वासघात किया है, तो आप रहेंगे कहाँ? आप बच कहाँ ले पाएंगे? कहीं भी कल छल प्रकृति भी देखता है, शक्ति भी देखता है, ऊपर वाले भी देखते हैं। जब नीतीश कुमार जी से ये सवाल किया गया कि भ्रष्टाचार आपके जो पार्टी के नेता हैं वो कर रहे हैं, तो उनके द्वारा जो बताया गया कि भ्रष्टाचार आरसीपी सिंह के द्वारा किया जा रहा था, हमारे पार्टी में रहकर हमने उनको अपने पार्टी से निकाल दिया है। और आरसीपी सिंह का एक तरफ बयान आता है कि प्रधानमंत्री जो है नीतीश कुमार जीवन में कभी नहीं बन सकते। ये दुर्भाग्य है इस नीतीश जी का बयान का और जदयू के नेताओं को बयान का। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। नीतीश जी के साथ उन्होंने प्राइवेट सेक्रेटरी का काम किया, इतना विश्वास पात्र थे कि नीतीश जी के बाद त्रुटि बोलती थी तो आरसीपी सिन्हा की त्रुटि बोलती थी। आरसीपी सिन्हा जी आज कह रहे हैं कि नीतीश जी घंटों चेबेनी और चना चबा रहे हैं लोगों के बीच में। इसका क्या अर्थ हो सकता है मैं नहीं बता सकता हूँ, वो आरसीपी सिन्हा जी बता पाएंगे अधिक कि इसका क्या निष्कर्ष है। कि घंटों तो कोई चना चबनी नहीं फकता है। तो अब उन लोगों में आरोप प्रत्यारोप हो रहा, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। विपक्ष के नेताओं का लगातार कहना है कि जब तक नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे तो नीतीश कुमार ठीक थे, जब नीतीश कुमार अब अलग हो गए हैं तो भाजपा के लोगों के लिए नीतीश कुमार अब खराब हो गए हैं। देख लीजिए, चाल और चरित्र पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो लालू जी ने भी इनको पहचानने में देर कर दिया और भाजपा ने भी समय और परिस्थिति को देख करके बरियार दुश्मन को पटकने के लिए इनको पहलवान बना दिया। बरियार दुश्मन को, अतताई दुश्मन को, बिहार में जंगल राज लाने वाले लोगों को पटकने के लिए इनको पहलवान बना दिया। निर्जीव पहलवान है नीतीश कुमार जी। आज ये दोनों के दोबा में घिरा गए हैं और यह राजनीति में जदयू अब नहीं बचेगा। हमको जहाँ तक सवाल है कि जदयू आज 6 महीना साल भर के अंदर आप नोट कीजिएगा कि जो लाइट माइंडेड जदयू के लोग। चुनाव में क्या लगता है कि भाजपा अपने प्रत्याशी मुख्यमंत्री के रूप में किसको खड़ा करेगी? अब देख लीजिए, ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, पार्टी का सिस्टम है और भाजपा लोकतांत्रिक। आप वरिष्ठ नेता हैं, आपके अनुसार, कार्यकर्ताओं के अनुसार एक चूज होता है कि नहीं इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री लायक बनाना चाहिए? समय आएगा तो अपने नेता स्वयं भाजपा तय कर देगी, जिसमें मेरिट होगा, जिसमें राज्य चलाने का, पार्टी चलाने का, जनता को चलाने का, जिसमें अपार क्षमता होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड अध्ययन करके नेता को घोषित करेगी।
तो देख सकते हैं काराकाट विधानसभा से हमारे साथ वरिष्ठ नेता यहाँ के जुड़े हुए थे। मिश्रा जी, क्या नाम होगा आपका? बलराम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनका कहना है कि जब समय आएगी तो भाजपा करारी जवाब नीतीश कुमार को देगी और नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति अब पार्टी नहीं चला सकेंगे, अब उनका पार्टी का अंत होने वाला है। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।